दोस्तों 8 मार्च को अभी था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर हमने ये डिसाइड किया कि हम आज से एक सीरीज़ शुरू करेंगे। उसमें कुछ इतिहास की ऐसी महिलाओं के बारे में बताएँगे एक-एक करके, जिन्होंने अपने प्रभावों से समाज के लिए, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनको जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मैरी क्यूरी के बारे में, और ये जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, वो कई वीडियो में चलेगी, ठीक है? तो इस वीडियो में बात करेंगे कि मैरी क्यूरी क्या थीं, कौन थीं और उनका क्या योगदान है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के बारे में। 7 नवंबर 1867 को वारसा, जो कि पोलैंड में है, उनका जन्म होता है। अगर उनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की और इस क्षेत्र को नई पहचान दी। उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की। उन्होंने कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मिता के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक्स-रे मशीनों का निर्माण किया और खुद और युद्ध के मैदान में घायलों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया। अगर हम बात करें कि इसके प्रभाव का क्या है, इसका योगदान क्या है इनका, तो मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं। पहली बार उन्होंने जीता था भौतिकी के क्षेत्र में और द्वितीय बार जीता था उन्होंने रसायन के क्षेत्र में। और मैरी क्यूरी पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने, या पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। उनके खोजों ने कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी की नींव रखी, और इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं, आइए। तो दोस्तों, हम सीधे गए चैट जीपीटी के पास। हमने इनसे पूछा कि मैरी क्यूरी कौन थी और उनकी जीवनी का उल्लेख कीजिए। मैरी क्यूरी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पूरा नाम मैरी स्क्लोडोवस्का क्यूरी था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की और 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी। अगर बात करें उनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मैरी क्यूरी का जन्म एक गरीब शिक्षक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थीं। उनके माता-पिता शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने गुप्त रूप से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने पेरिस जाकर सारबोन विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित की पढ़ाई की। तो अगर बात करें मैरी क्यूरी के वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मैरी की मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो एक वैज्ञानिक थे। 1895 में उन्होंने पियरे से शादी की। दोनों ने मिलकर रेडियोधर्मिता पर काम किया और महत्वपूर्ण खोजें की। वैज्ञानिक खोजें की बात करें तो रेडियोधर्मिता की खोज, उन्होंने यूरेनियम के विकिरण का अध्ययन किया और इसे रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। नए तत्वों की खोज, मैरी और पियरे ने 1898 में 2 नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। रेडियोधर्मिता के चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, उन्होंने कैंसर के क्षेत्र के लिए रेडियम के उपयोग की शुरुआत की। अब बात करते हैं सम्मान और उपलब्धियों की।
मैरी क्यूरी ने भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल के साथ साझा किया। उन्होंने रासायनिक विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए जीता। वे दो अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली एकमात्र व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं मृत्यु की, तो मैरी क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को अप्लांटिस एनीमिया के कारण हुई। लंबे समय तक विकिरण में रहने के कारण हुआ था। अब बात करते हैं महत्व और विरासत की। मैरी क्यूरी का जीवन विज्ञान और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी खोजों ने चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में नए मार्ग खोले। उनके सम्मान में क्यूरी संस्थान की स्थापना हुई, जो आज भी कैंसर के इलाज और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको मैरी क्यूरी के बारे में कुछ बेसिक बातें पता चली होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही हम आगे आने वाली कुछ और वीडियोस में भी हम ऐसे ही कुछ महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया था इतिहास में, और ये श्रृंखला ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।